दोस्तों आज हमारे समाज में लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारे एडवांस ऑब्जेक्ट का यूज हो रही है, जिसके पावर सप्लाई के लिए बैटरी का यूज बहुत मात्रा में हो रही है। साइंटिस्ट ऐसे बैटरी सोर्स बनाने में लगे हुए हैं जो बहुत अधिक समय तक बिना चार्ज के साथ चले और जो बहुत ही कम समय में चार्ज भी हो जाए। हेलो दोस्तों, मैं नितेश और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक एक बैटरी है जिसका इंपॉर्टेंस हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा है और फ्यूचर में इसका इंपॉर्टेंस और अधिक बढ़ जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज हमारे वर्ल्ड में लैपटॉप के लिए लिथियम आयन बैटरी का यूज होती है और इसी के कारण से ही लैपटॉप का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों आज के समाज में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक चलानी है तो वैसी स्थिति में लिथियम आयन बैटरी का यूज करनी पड़ती है। आज बहुत सारे साइंटिस्ट बैटरी से ऐसे स्रोत जो ज़्यादा देर तक पावर सप्लाई दे और जिसका प्राइस भी लो है उसी की खोज में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे देश के साइंटिस्ट और वर्ल्ड के साइंटिस्ट बैटरी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आने वाले फ्यूचर में बैटरी का यूज आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी भी देश के डेवलपमेंट में एडवांस बैटरी का एक अच्छा रोल होगा। दोस्तों बैटरी एक ऐसा खास सोर्स होता है जो एक स्पेसिफिक टाइम को एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। बैटरी का यूज आज के समय में स्पेस क्राफ्ट और स्पेस स्टेशन में भी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा बैटरी उतना ही एडवांस होती जाएगी। दोस्तों आज हम लोग घरों में रात के समय में इन्वर्टर का यूज करते हैं। जब हमारे घर में बिजली नहीं होती है तब ये इन्वर्टर बैटरी से डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स लेकर हमें 220 वोल्ट एसी आउटपुट हमें देती है, जिसके कारण हमारे घरों में लाइट, पंखे और कूलर चल पाती है। और इसी के कारण ही अभी हम मोबाइल में बैठकर वीडियो का लाभ भी उठा रहे हैं और नॉलेज भी गेन कर पा रहे हैं। दोस्तों बैटरी का इंपॉर्टेंस मनोरंजन से लेकर पढ़ाई और ज्ञान की प्राप्ति करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। दोस्तों बैटरी का इंपॉर्टेंस आज के ज़माने में कार में भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। इलेक्ट्रिक कार में पावर सोर्स के लिए बैटरी का यूज किया जाता है। आज हमारे समाज में डीजल और पेट्रोल को पूरी तरह से छोड़कर इलेक्ट्रिक कार पर निर्भर होने का प्लानिंग चल रही है। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार में सबसे बड़ी एलिमेंट बैटरी होती है जो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए चार्ज होती है। दोस्तों इलेक्ट्रिक कार में मुख्यतः यह प्रॉब्लम देखी जा रही है कि बैटरी के ही चार्जिंग में ज़्यादा समय चला जा रहा है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है यह हम जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए एक बड़ी ही प्रॉब्लम का विषय है। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है वह अमेरिका, रसिया, चाइना और जापान जैसे डेवलप कंट्री में कब का ही सोल्व हो चुकी है। वहाँ के कारों का बैटरी जो है वह आधे घंटे में ही चार्ज हो जाती है, पर हमारे कंट्री के लिए यह बहुत ही महंगी हो जाती है। इसका प्राइस करोड़ों में चली जाती है। तो दोस्तों ये जो बैटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है वह तो एक रिसर्च का विषय है। इंडिया में इलेक्ट्रिक कार का प्राइस महंगा होने के कारण हमारे देश में यह इलेक्ट्रिक कार इक्का दुक्का लोगों के ही पास है। दोस्तों आज तो पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक कार की चार्जिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे देश तो रिसर्च में लगे हुए हैं। देश तो छोड़िए, आज की प्राइवेट कंपनियां भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बैटरी से रिलेटेड रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे फिर बहुत ही बड़ी हमारे समाज में क्रांति आ सकती है। दोस्तों आज के दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत ही ज़्यादा काम हो रही है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट को ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को जो जड़ से जो हटाना है। दोस्तों अगर यह सब बदलाव होएगा तो इसमें बैटरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होगी, क्योंकि दोस्तों बैटरी है जो सभी ही कंपोनेंट को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई देती है, जिससे कि इंजन चल पाता है। दोस्तों अब देखते हैं कि बैटरी का इंपॉर्टेंस स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा क्यों है। दोस्तों अगर कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में कितना देर तक चल पाएगा और अर्थ से कम्युनिकेशन करके डाटा भेज पाएगा। इन सारे कामों को अंजाम देने के लिए सैटेलाइट में स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बैटरी का यूज होती है जो वर्षों तक चलती है। आप समझ लीजिए कि जहाँ पर भी पावर सप्लाई की बात आती है वहाँ पर बैटरी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे बात स्पेस टेक्नोलॉजी की हो या पर्सनल कामों को अंजाम देने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगा कि बैटरी का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा हो सकता है कि नहीं? दोस्तों आपको पता है कि हमारे आसमानों में भी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली चमकती है वह लाखों करोड़ों वाट की होती है। अगर हम इन एनर्जी को बैटरी के रूप में स्टोर कर पाए तो हजारों साल तक हम इससे बिजली का यूज अपने घरों के पावर सप्लाई में तथा इंडस्ट्रियल एरिया में कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम आसमानी बिजली को किसी बैटरी में स्टोर कर ले तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ज़्यादा खर्च और मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारे समाज में एक बहुत ही बड़ी क्रांति आ जाएगी। टेक्नोलॉजी का यूज आज की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने जाना कि बैटरी पर किए जाने वाले रिसर्च कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन दोस्तों आज हम लोग इतना एडवांस नहीं हुए हैं कि जो ऐसा बैटरी बना सके जो हजारों लाखों वाट के पावर को स्टोर कर पाए। दोस्तों बैटरी बहुत तरह की होती है।
एक वैसे जो बहुत कम समय तक चलते हैं लेकिन ज़्यादा पावर की सप्लाई करते हैं, जैसे कि मोबाइल का बैटरी। अगर हम मोबाइल को चार्ज करते हैं निरंतर यूज करेंगे तो यह लगभग 8 घंटे तक चलती है। इस प्रकार की बैटरी चार्जेबल होती है। आज तो मोबाइल के चार्जिंग का कुछ ऐसा सिस्टम आ रहा है जो बिना वायर के थ्रू ही चार्ज हो जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां मोबाइल के ऐसे बैटरी के डेवलपिंग में रिसर्च कर रहे हैं जो एक बार चार्ज होने के बाद भी ज़्यादा समय तक चल पाए। दोस्तों, एक तरफ ड्राई सेल होती है जो सिर्फ एक ही बार यूज होती है और कभी नहीं चार्ज होती है। इस तरह की बैटरी बहुत देर तक चलती है लेकिन बहुत ही लो पावर की सप्लाई करती है। इस तरह की बैटरी मेनली टीवी की रिमोट, एसी की रिमोट इत्यादि में होती है। दोस्तों, बैटरी के निर्माण का कंस्ट्रक्शन तो इजी है, पर एडवांस बैटरी पर आज भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। दोस्तों, बैटरी का निर्माण 2 से अधिक सेलों से मिलने से होती है, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होती है। दोस्तों, बैटरी का सबसे ज़्यादा यूज वैसे प्लेस पर हुई होती है जहां पर कोई डिवाइस वायरलेस होती है। वायरलेस डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए बैटरी बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि बैटरी का यूज हर तरह से छोटे से बड़े मशीनों को चलाने के लिए यूज की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में तो यह तो 3 वोल्ट से 5 वोल्ट तक बैटरी तो बहुत ही मात्रा में यूज की जाती है। दोस्तों, आजकल बैटरी का यूज सोलर पैनल से सोलर एनर्जी को अब्जॉर्ब करके इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती है। दोस्तों, आज आप सोलर पैनल को आप किसी मार्केट से खरीद कर किसी बैटरी से कनेक्ट करके आप इजीली किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को ऑपरेट कर पाएंगे। बैटरी का यूज आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन में तो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बिना हमारी दैनिक दिनचर्या का कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आज हम जिस शताब्दी में रहते हैं वह पहले के मुकाबले बहुत ही एडवांस हो गई है। इसमें बैटरी का भी एक अच्छा रोल है। दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं हमारा समाज वैसा नहीं होता है। इसके विकास में बहुत सारी गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं जिम्मेदार होती है, जिसमें बैटरी भी एक अनोखा डिवाइस है। दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी और इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। अगर आप हमसे ऐसी कोई बात शेयर करना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में रोचक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।